हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सीरीज में आपका वेलकम है। ये पार्ट 3 रहेगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट का। हम बेटा यहाँ हम कंप्लीट जो ऐड हुआ है एनटीए के सिलेबस में, जो फैमिली ऐड हुई है, हम पूरा का पूरा आज फैमिली डिस्कस करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं आएगा। आप जितने मैं स्लाइड पढ़ाऊंगा बेटा, एक भी क्वेश्चंस मैं कहता हूँ कि गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ओके, ये लेक्चर्स देखने के बाद दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार रिकॉल करना बेटा, तो उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ रहे होंगे। तो बेटा टुडेज गोल, आज का जो गोल है ना, मालवेसी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली और पोएसी फैमिली। ठीक है, पूरी फैमिली डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हो मॉर्फोलॉजी का एनसीईआरटी सीरीज, एनसीईआरटी साथ साथ। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। कंप्लीट नॉलेज वहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है बच्चों। और यहाँ पर हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आज ऐड हुआ है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो आपके एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। जो बच्चे क्लास 11th के लिए अभी क्लास 11th में है और 2024 में 25 में जो एग्जाम देने वाले हैं जो बच्चे नीट का, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो कंप्लीट देखो, एक एक क्वेश्चंस एकदम लाइन टू लाइन कैसे फ्रेम होगा, मैं हर अपने लेक्चर्स में बताता हूँ कि बेटा कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, किस लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किस तरह बन सकता है, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है सारे लेक्चर्स में बेटा। हम बार बार हर बार यही बताते हैं बच्चा कि देखो, आप पढ़ते जाओगे एनसीईआरटी, आपको समझ में नहीं आएगी, मगर वो रियलिटी इसकी आपको तब पता लगेगी जब आप रियलिटी में इसको क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे। ओके बेटा, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो टूडेज गोल हमारा है बेटा आज का मालवेशी फैमिली कंप्लीटली, क्योंकि पूरा फैमिली इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आप अपने एनसीईआरटी को साथ लेके बैठ जाओ। देखो एनसीईआरटी को अभी साइड कर दो। सो बेटा, सो साइड अभी साथ नहीं बैठना है, क्योंकि वहां पर अभी यहाँ पर जो फैमिली है, केवल देखो एनसीईआरटी ने आपकी सोलेनेशी फैमिली ही रखा है अभी कंप्लीटली। ठीक है, और बाकी के एनटीए नीट के सिलेबस में बाकी अभी ये क्लास 11th के लिए नहीं है बेटा। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, ये स्पेशल नीट के बच्चों के लिए है। नीट 2024 में जो बच्चे देने वाले हैं नीट, ठीक है, वो उनके लिए सफिशियंट रहेगा। क्योंकि अभी एनटीए ने जो आपके अदर फैमिली जो उसके सिलेबस में कुछ फैमिली ऐड हुआ है, तो उन्हीं पे हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? चलो स्टार्ट नाउ। ओके, तो मालवेशी फैमिली पढ़नी है बेटा। हम देखो नोट करते जाओ, अपने ब्रेन में बैठाते जाओ कि कौन कौन सी फैमिली हमें पढ़ना है। ओके, साथ साथ चलो। मालवेशी, कंपोजिटी और पोएसी फैमिली, देखो तीन फैमिली ऐड हुआ है पहले। और क्रूसीफेरी, लिगुमिनेशी और सोलेनेशी और लिलिएशी, बेटा इतने फैमिली हमें पढ़ना है टोटल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपको लिग्यूमिनेशी, सोलिनेशी, लिलियेशी ये पहले का ही है। ठीक है, 1 2 3 ये तीनों के तीनों बेटा पहले के जो आप पढ़ चुके हो, पहले का एनसीईआरटी, जो ओल्ड एनसीईआरटी जिसके पास होगी उनको पता होगा। ठीक है, तो मालवेशी फैमिली ऐड हुआ है, कंपोजिटी और पोएसी फैमिली, ये तीनों के तीनों फैमिली ऐड हुए हैं। क्रूसीफेरी, लिग्यूमिनेशी, सोलिनेशी, लिलियेशी, मतलब हमें अपने नीट के सिलेबस में 7 फैमिली को डिस्कस करना होगा। और कंप्लीट बेटा एक एक लाइन आपको याद रख करवा देंगे। ठीक है, क्लास में ही। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। व्हाट इज चेंज सिलेबस, देखो हमारे सिलेबस के अंदर क्या चेंजेस आए हैं नीट 2024 में बेटा। फिर बार बार कह रहा हूं कि नीट 2024 के लिए ये सफिशिएंट है। आप 25 26 कभी भी आप जब नीट प्रिपेयर करोगे बेटा, तो उसके लिए है, नीट के सिलेबस के लिए, क्लास 11th के सिलेबस के लिए नहीं है। क्योंकि मैंने सेपरेट उसी में मॉर्फोलॉजी का पार्ट 1 पार्ट 2 अगर वो देख लो, तो आप क्लास 11th के बच्चों का कंप्लीटली उसमें पूरा डिस्कस कर दिया है। ठीक है, चलो। अब 2024 से पहले जो आपकी एनसीईआरटी पहले हुआ करता था, 2023 की और 22 की जो हुआ करते थे, जो पहले जिस बच्चों के पास में ना पुरानी एनसीईआरटी है ना बेटा, तो आपके फैमिली में पहले क्या था, ब्रासिक एसी में, ब्रासिक एसी फैमिली में बेटा क्या था, फेवेसी फैमिली, सोलेनेशी फैमिली और लिलियेशी फैमिली, ये तीनों के तीनों फैमिली पहले से ही पढ़ चुके हो। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये फैमिली कौन कौन से एनटीए के सिलेबस में ऐड हुआ, तीन ही फैमिली ऐड हुआ, बाकी तो
पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़नी है, ठीक है। पोएसी फैमिली, एस्टेरेसी फैमिली और मालवेसी फैमिली। और बेटा एस्टेरेसी फैमिली का दूसरा नाम कॉम्पेजेटिव फैमिली होती है। देखो एक एक ही नाम के दो पहलू होते हैं, जैसे एक ही नाम के दो लोग होते हैं ना, तो उस तरह भी जैसे हम लोग घर पे चुंटू बाहर मिंटू बोलते हैं तो प्यार से बोला जाता है, तो इनका भी दो नाम है। तो सुन लो, पोएसी फैमिली, एस्टेरेसी फैमिली। एस्टेरेसी का फैमिली का दूसरा नाम बेटा कंपोजिटिव फैमिली है। और तीसरा नाम बेटा देखो, तीसरा क्या है इसका, तीसरा फैमिली हमारा ऐड हुआ है जो एनटीए के सिलेबस में, वो मालवेसी है बेटा। मालवेसी, एस्टेरेसी, पोएसी, ठीक है। क्लास में आप बोलते जाओ। मैं कह रहा हूं कि सबसे ब्रह्मास्त्र का काम ये चैनल ही बेटा नीट ब्रह्मास्त्र 2.0 है, और यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज दिया जाएगा आपको। क्लास में ही गारंटी दिलाता है कि आपको यही याद दिला दें, ठीक है बेटा, यही याद करा दें। तो चलो, पोएसी, एस्टेरेसी और मालवेसी ये फैमिली ऐड हुआ है, और बाकी पुरानी फैमिली हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते बेटा, चलो तीसरे स्लाइड पे चलते बेटा। क्योंकि देखो बेटा हमारा कम टाइम में अंदर ज्यादा रिवाइज होगा। अब मैं देखो, कई बच्चे होते हैं पूछते हैं सर आप नोट्स मतलब ये लिखा हुआ क्यों पढ़ाते हो, आप लिख के किया करो। तो बेटा इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि नीट बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है। यहाँ पर अगर हम लिखने लगे ना तो बेटा इतना टाइम लग जाएगा, आप बोर हो जाओगे। आप लिखते कभी कभी जब मैं लिखता हूँ तो आप इधर उधर डाइवर्ट ना हो, ताकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट आपका दिमाग बना रहे यहाँ पर कंप्लीटली ये लेक्चर्स के अंदर। चलो बेटा हम कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं फैमिली के साथ में, बेटा सुन लो। चलो पहली बार बेटा अगर आप इस स्लाइड को पहले स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, क्योंकि मैं क्लास में इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि यहाँ पर मैं आता तो अब पता लगे स्क्रीनशॉट लेने में आपको प्रॉब्लम्स होती, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूरा लीड कुछ भी एकांत जगह में बैठकर और अपना पूरा कंप्लीट अपनी एनसीईआरटी अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है बेटा। तो एग्जांपल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा फैमिली के इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेटा ब्रेसिकेसी फैमिली, फेवेसी फैमिली, सोलिनेसी फैमिली और लिलियेसी फैमिली बेटा, ठीक है। सुनो, ये लिलियेसी फैमिली, ये देखो, ये ब्रेसिकेसी फैमिली फैमिली और फेवेसी फैमिली, सोलिनेसी फैमिली और लिलियेसी फैमिली, तीनों को तीनों फैमिली हमें कि पहली बात तो सारे के सारे फैमिली के एग्जाम्पल्स आपको याद होनी चाहिए। चलो हम याद दिलाते हैं बेटा आपको, कैसे आपको याद करना है, ठीक है। देखो कैसे याद करना है, देखो ब्रासिकेसी फैमिली के सबसे बड़ा एग्जांपल्स आपको सबसे ज्यादा कैवेज, जब आप तेज पत्ता खाते हो बेटा, अब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कैवेज खाते हो ना, कैवेज जो बंद गोभी होती है, जिसको अपने गांव की भाषा में बोलते हैं कैवेज, कैवेज बंद गोभी। और टर्निप बेटा, टर्निप देखो ब्रासिकेसी फैमिली के सबसे, देखो ब्रासिकेसी फैमिली का दूसरा नाम बेटा क्या है, ब्रासिकेसी फैमिली का दूसरा नाम बेटा क्या है, क्रूसीफेरी। क्या है? क्रूसीफेरी। क्लियर है? चलो सबसे पहला एग्जांपल आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपका मैं अपने साथ में एग्जांपल्स भी याद करा रहा हूं आपको। अपने आंख को बंद कर लो। सबसे पहले मैंने ब्रेसिक एसिड बताया, ब्रेसिक एसिड का दूसरा नाम क्रूसीफेरी होती बेटा। तो सबसे पहला एग्जांपल बताया कैवेज, ठीक है, टर्निप, ठीक है, टर्निप, कैवेज। तो इसका पिक्चर बनाओ अपने ब्रेन के अंदर कि ये सारे के सारे ब्रेसिक ऐसी फैमिली के अंदर आते हैं। दूसरा नाम इसका क्या होता है? क्रूसीफेरी। बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि आपको बार बार ही रिकॉल हो जाए, ठीक है। कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर्स और रेडिफे, दो जाहिर सी बात है, कोई भी गोभी आए, देखो आपको इस तरह याद रखना, कोई भी गोभी आए, जैसे आप ठीक है कैवेज की बात करो, चाहे कॉलीफ्लावर की बात करो, ठीक है, ये सब के सब किस पे आएंगे? ब्रेसिकेसी फैमिली में आएंगे। कैवेज, टर्निप, कॉलीफ्लावर, रेडिस। रेडिस मतलब बेटा क्या होता है? मूली। और मस्टर्ड, ये सरसों वरसों जो खाते हो, ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर आता है, ठीक है। हाँ, ब्रेसिकेसी। अब नीट 2024 में ये ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा गया था कि ब्रेसिकेसी, देखो जो भी क्वेश्चन बनेगा फैमिली पे वो एग्जांपल से ही लगभग बनते हैं। अगर आपका एग्जांपल्स आपको आते हैं ना तो आपको ये पूरी फैमिली आपको कंप्लीटली नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। पूरी फैमिली आपको ऐसे आएगा ना बेटा, आप कभी भी कोई भी फैमिली आपको कभी भूलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर देखो टफेस्ट क्वेश्चन बना सकता है एनटीए, तो इसी टाइप पे कोई एग्जांपल दे के ही बनाएगा, क्योंकि आप एग्जांपल पे कंफ्यूज होगे, एग्जांपल पे ही परेशान होगे, तो इसलिए ये चीज क्लियर होना चाहिए आपको। तो फैबेसी बेटा दूसरी फैमिली फैबेसी, ठीक है। तो फैबेसी फैमिली के अंदर फैबेसी फैमिली के अंदर बेटा क्या आएगा? ग्राम आएगा। ग्राम मतलब जो चना खाते हो आप लोग वो चीज। मूंग आएगा, मूंग की जो दाल होती है
लगभग लगभग जितने भी स्पाइसेस वाले जो होते हैं ना, मतलब कह सकते हो जो आपके घरों में यूज होते हैं ज्यादातर, वो किस देखो आप रिलेट करके पढ़ोगे ना बेटा, तो आपको याद हो जाएगा क्लास में ही। फैबेसी फैमिली के अंदर बेटा, मेरे साथ बोलो, फैबेसी फैमिली के अंदर क्या आएगा? ग्राम आएगा बेटा, ग्राम आएगा, मूंग आएगा, सेम आएगा, अरहर आएगा, सोयाबीन आएगा, ग्राउंड नट आएगा, ठीक है, अनहेम्प आएगा, जिसको बोलते हैं सनई, सनई सनई बेटा, अनहेम्प आएगा, ठीक है, मुलैठी आएगी, सोयाबीन आएगा, ठीक है, सेसबानी सॉरी सेसबानिया आएगा, सेसबानिया, तो याद रखना ये नाम आपको, सेसबानिया याद रखना होगा, ठीक है, सेसबानिया आपको फैबेसी फैमिली के अंदर आ रहा है। इंडिगो फेरा, इंडिगो फेरा, ठीक है, स्वीट पी और ल्यूपिन, ये इतने एग्जांपल्स आपको याद रखना, इतने, इससे ज्यादा एग्जांपल्स पूछेगा भी नहीं। ग्राम, मूंग, सेम, अरहर, सोयाबीन, ग्राउंड नट, अनहेम्प, मुलेठी, सोयाबीन, सस्बानिया, इंडिगो फेरा, स्वीट पी, ठीक है, ल्यूपिन, इतना याद रखना। अब बेटा सोलेनेसी फैमिली आपके एनसीईआरटी में है तो आपको पता ही होगा, चोखा वाली फैमिली, ये इस फैमिली को चोखा वाली फैमिली बोलते हैं, ठीक है। अब इमोजी बनाओ, देखो हंसो हंसो हंसो, चोखा वाली फैमिली, आप चोखा खाए हो, बाटी चोखा, तो सोलिनेशी फैमिली बेटा, सोलिनेशी, जब आप चोखा बनाते हो तो क्या डालते हो आप घरों में? पोटैटो आलू डालते हो, टोमेटो टमाटर डालते हो, चिली मिर्ची डालते हो बेटा, अश्वगंधा, आप एक एक टाइप का इस तरह याद करने के लिए कह सकते हो कि एक अच्छी चीज, अच्छा चोखा बनाने के लिए हम लोग अश्वगंधा डाल रहे हैं, बेलाडोना डाल रहे हैं बेटा, बेलाडोना जिसको बोलते हैं धतूरा, हाँ मरना है धतूरा खा के उसमें। टोबैको बेटा, टोबैको डालेंगे, टोबैको उसमें चोखा वोखा खा के बढ़िया, उसके बाद थोड़ा तमाकू फाक लेंगे। उसके बाद पिटूनिया बेटा, पिटूनिया, पिटूनिया याद रखना, पिटूनिया से इस तरह, ठीक है। और मकोए, मकोए बेटा आपके जिसको हिंदी में बोलते हैं अपने गांव के भाषा में झमकुइया, ठीक है, इसको मकोए बोलते हैं। अब चलो बेटा लिलियेशी फैमिली, पूरी पूरी आपको देखो मजा आ रहा है ना बेटा, समझ में आएगा तो मजा आएगा बेटा, अगर समझ में नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, ये चीज गारंटी है बेटा। हाँ, आपका कोई मास्टर बोल रहा है आपको बोरिंग लग रहा है तो इसका मतलब आपका मास्टर बेवकूफ है, समझ में नहीं आ रहा है आपको, आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब आपको समझा नहीं पा रहा है। चलो बेटा लिलियेशी फैमिली, लिलियेशी फैमिली की बात करते हैं तो बेटा लिली सबसे पहले नाम से ही है स्पष्ट है, लिली, ओनियन। अच्छा लिली कैसे होता है? जब आप ओनियन खाते हो ना, प्याज खाते हो, लिली 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 का नाम, तो किससे मांगोगे प्याज? इस तरह याद रखना बेटा, किससे मांगोगे प्याज? लिली से मांगोगे, तो लिली से तो लिली फैमिली में आएगा। ओनियन, एस्पैरागस, एस्पैरागस, ठीक है, कोलिटिकम, एलोए, एलोए, ये एलोवेरा, ये सब ज्यादा से ज्यादा लिलिएशी फैमिली के अंदर, ब्रासिकेसी के अंदर हमने बताया कि कैवेज, टर्निप, कैलीफ्लावर, रेडिस, ये मस्टर्ड, ये सब ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर आया। फैबेसी की फैमिली के अंदर मतलब ग्राम, मूंग, जितने भी ये चने वाले होते हैं ना, जितने भी अरहर मटर, ये सब दाने से जितना आपको घर में यूज होता है, फैबेसी को रिलेट करके पढ़ो, आपके एग्जाम्पल्स आपको याद हो जाएंगे, आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। आप कभी भी आपके एग्जाम्पल, अरे ये तो है हमारी दाल, अरे ये तो वो सोयाबीन है, ये तो क्या बेटा सोयाबीन मैंने बताया था, सोयाबीन सबसे बड़ा किसमें आता है? फैबेसी फैमिली में। सोलनेशी फैमिली में बताया था, चोखा वाली फैमिली, इस तरह याद रखना, को रिलेट करके आओगे तो कंप्लीटली नॉलेज आपको हो जाएगा, ठीक है, फैमिली पे। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड, चलो एग्जांपल्स न्यू फैमिली। अब जो न्यू फैमिली ऐड हुए हैं बेटा, उन्हीं फैमिली, देखो अभी तक जो हमने बात किया वो पुरानी फैमिली पे बात किया, अब तीनों के तीनों फैमिली जो ऐड हुए हैं बेटा, इन तीनों पे फैमिली पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो तीनों फैमिली पे सबसे पहला फैमिली हमारा बेटा क्या आ रहा है? पोएसी फैमिली। तो पोएसी फैमिली याद रखना, जो आप लोग गेहूं के इस तरह इस गाने से याद रखना, पोएसी को याद रखना, पोएसी, पोएसी एक लड़की का नाम है, तो पोएसी फैमिली कौन लाया था? तो कौन लाई थी? पोएसी फैमिली के सदस्य कौन कौन से हैं बेटा? व्हीट है, जो कि आप लोग गेहूं खाते हो, जो लोग आप रोटी खाते हो, रोटी किससे आती है बेटा? पोएसी से आती है, तो पोएसी से याद रखना। चावल खाते हो, राइस खाते हो, व्हीट खाते हो, ट्राइटिकम, ट्राइटिकम एस्टिबम आता है ना उसका साइंटिफिक नेम, ओट आता है, ग्रास आता है बेटा, ओट आता है, ठीक है, एनावीना, एवीना सटाइवा, वेरली, जब धान वान होता है। तो ये चीज याद रखना, जितने भी आप रोटी खाते हो, जिससे रोटी खाते हो वो चीज जानना, पोएसी फैमिली में आता है, तो याद रखना। इससे राइस, देखो राइस हो गया, राइस की भी राइस हो गया, राइस का कुछ लोग एक परेठा के फॉर्म में इसको बनाते हैं ना, उसका पीस के, तो ये चीज आपको इस तरह याद रख लेना है, को रिलेट करके याद रखोगे बेटा, देसी भाषा में पढ़ोगे तभी मजा आता है आपको। पोएसी फैमिली के हमने बताया कि सबसे बढ़िया एग्जांपल किसका है बेटा? व्हीट, राइस, ठीक है, ओट, ठीक है, ग्रास, ग्रास, अब देखो घास में अब देसी हो तो यार ग्रास में बैठोगे,
चलो, बरेली, बरेली मतलब धान, जो बम्बू, बम्बू, मेज, मेज, मेज की भी रोटी खाए हो ना, जिसको मक्का, मक्का से मक्का की रोटी खाए हो, शुगर केन, शुगर केन भी तो मीठा उठा, लास्ट में हम लोग एक गन्ना चू लेंगे बेटा। तो पोइसी फैमिली के अंदर हमारे साथ बोलो, आंख बंद करके बेटा। सबसे पहला एग्जांपल व्हीट, दूसरा राइस, तीसरा बेटा ओट, चौथा ग्रास, वरेली और बम्बू, मेज, शुगर केन। क्लियर है? अब आते हैं बेटा एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर। एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर कंप्लीट दो कैसे, सनफ्लावर। अब सनफ्लावर कहाँ आएगा बेटा? कीचड़ों में फरता है, जहां गंदे पानी होते हैं थोड़ा सा वहां फरता है ना। तो वो चीज है कि मैरीगोल्ड, ये देखो मैरीगोल्ड, जब मैरीगोल्ड जो यूज करते हो ना, देखो मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड कैसे होती है? पीली होती है। मैरीगोल्ड की बिस्किट खाए होगे तो ये गोल गोल सा होता है, ठीक है। मैरीगोल्ड की बिस्किट कैसी होती है बेटा? गोल्ड गोल होता है, तो उसमें छोटे 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 ऐसे दाने होते हैं, तो मतलब उसमें होल्स होते हैं छोटे छोटे छोटे। मैरीगोल्ड जो भी बिस्कुट खाए होंगे, तो एस्टेरेसी फैमिली याद रखना। और सनफ्लावर बेटा कैसा होता है? गोल होता है। तो सनफ्लावर भी गोल होता है मेरे बच्चा, सनफ्लावर भी गोल होता है, ठीक है। तो ये सनफ्लावर भी कैसा होगा? गोल होगा। तो सनफ्लावर भी होगा, मैरीगोल्ड भी होगा, याद रखना, ठीक है। क्रैंथिनम, ठीक है, क्रैंथेसिनम, ओके के लिए मालवेशी फैमिली में इतना याद रखना एग्जांपल। कॉटन बेटा सबसे बड़ा एग्जांपल मालवेशी, मालवेशी, माल में बेचते बेटा, माल के लिए क्या बेचते हम लोग? चाइना रोज सप्लाई करते हैं, और लेडी फिंगर, ठीक है, लेडी फिंगर, चाइना रोज, कॉटन, तीन ही एग्जांपल बेस्ट है बेटा आपके नीट के लिए, इससे ज्यादा कहीं एग्जांपल्स आने वाला नहीं है। और बेटा आपको अपने को रिलेट करके मैंने पूरा का पूरा हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस कर दिया। देखो 4 फैमिली उधर, 3 फैमिली, सातों फैमिली आपको बेटा याद करा दिया, सारे एग्जांपल्स आपको याद करा दिया। और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि पूरा अभी खत्म ही नहीं हुआ है, आगे तो ना बेटा आप देखो, आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह हम सर पढ़ा सकते हैं, इस तरह भी पढ़ सकते हैं, इस तरह भी सोच सकते हैं, क्योंकि आप टीचर से क्यों पढ़ते हो? क्योंकि आपकी जो थिंकिंग होती है वहां तक पहुंचती ही नहीं बेटा। आप खुद अपनी थिंकिंग बनाओ। मैं एक ही बार बोलूंगा कि अपनी थिंकिंग खुद बनाओ, अपनी सोचने की क्षमता खुद बढ़ाओ। अगर दूसरों की क्षमता अपने हमारे भरोसे बैठोगे बेटा, किसी और टीचर के भरोसे बैठोगे, तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। अपनी थिंकिंग, अपनी पावर, अपनी क्षमता खुद बढ़ाओ, कब तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा नीट में बेटा। क्लियर है? आगे बढ़ते बेटा। मैंने बता दिया स्ट्रेसी फैमिली के अंदर बताया 2 एग्जांपल्स, एक सनफ्लावर, एक बेटा मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड सनफ्लावर, ठीक है। ये 2 एग्जांपल मेन है। और हमने मालवेशी में अंदर बताया कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर्स। क्लियर है? आगे बढ़ते बेटा 5वीं स्लाइड पे। फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, अभी हमने क्या बेटा सीखा प्रीवियस लेक्चर से? अब बहुत कुछ देखो, ये जो चैप्टर होने वाला है ना, मतलब ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना बेटा मॉर्फोलॉजी का, ये बेसिक है। क्योंकि जो हमने पहले पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हो, बार बार बोल रहा हूं, जाके देख के आओ यार। अगर ये लेक्चर देख रहे हो ना, तो कंप्लीटली कहोगे कि यार बड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा, नहीं, मगर हम पूरा का पूरा 100% में सोचेंगे कि 1% बच्चों को बोरिंग ना लगे, ठीक है। क्लियर है? तो इससे पहले आप जाके 2 की स्पीड से, 1.5 की स्पीड से, किसी भी स्पीड से जाके उसको एक बार रिकॉल करके आओ, पार्ट 1 पार्ट 2 जाके प्लेलिस्ट में देख के आओ बेटा, ठीक है। आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। क्लियर है? तो फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स, अभी जो हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ाया बेटा, वो इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताया था। तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है बेटा? दरअसल फ्लावर का अरेंजमेंट, फ्लावर का जो इधर बैठा उधर बैठा ना, तो फ्लावर जो बैठा रहता है, फ्लावर का जो पेड़ पे अरेंजमेंट होता है, उसी को बेटा इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, साधारण देसी भाषा में समझो बेटा। एक प्लांट्स है, उसमें फ्लावर का देखो, जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, एक टाइप का देखो, 2 टाइप का आपको देखने को मिलेगा, एक रेसिमोस टाइप का, एक साइमोस टाइप का, एक रेसिमोस टाइप का, एक साइमोस टाइप का, ठीक है। क्लियर? अब देखो एक प्लांट को मैंने एक ड्रॉ कर दिया है, देखो ये फ्लावर में देखो, ये चीज यहाँ पर और यहाँ पर ये सब चीज क्या है? यहाँ पर अरेंजमेंट है बेटा। क्लियर है? हाँ, ओल्ड, इसको यंग बोलते हैं, ये ओल्ड वाला फ्लावर है, और ये ऊपर वाला बेटा यंग फ्लावर है। क्लियर? अब इसमें देखो, देखो अब सबसे पहले एग्जांपल आपको देखो, इन्फ्लोरेसेंस 2 टाइप को देखने को मिलेगा, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 लेक्चर में पढ़ाया बेटा, रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज में बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, फ्लोरल एक्सिस जो होगा इनडिफिनाइट होगा, ठीक है, इनडेफिनिट होगा। और ओल्ड फ्लावर कहाँ होगा? बेस पे होगा, याद रखना बेटा, ओल्ड फ्लावर कहाँ है? बेस पे मेरा बच्चा। क्लियर है? एग्जांपल बेटा ब्रासिकेसी फैमिली सबसे बड़े एग्जांपल से ही लेके चलोगे तभी काम बनेगा बढ़िया। तो सुनो बेटा, रेसिमोस सबसे बड़े एग्जांपल्स, ब्रासिकेसी फैमिली आ जाए। अब हमें बताया था बेटा कि ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर क्या क्या आ रहा था?
क्या क्या आ रहा था बताओ जल्दी। ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर हमने रिकॉल कराया अभी कि आपको भैया ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर आपको जो भी एग्जांपल्स हो, जैसे कैबेज हो गया, टर्निप हो गया, कॉलीफ्लावर है, रेडिश हो गया, मस्टर्ड हो गया, ब्रासिकेसी फैमिली में। फैबेसी के अंदर बताया जितने भी चने, अरहर दाल, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये सब फैबेसी फैमिली। अब सोलेनेसी चोखा वाली फैमिली, लिलिएसी ने बताया था ओनियन, टर्निप, ठीक है, लिली। ये चीज क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये चीज रेसिमोस ब्रासिकेसी फैमिली, मतलब ब्रासिकेसी में कैसा इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। कंफ्यूज नहीं हो कि अब भैया साइमोज है कि रेसिमोज है, रेसिमोज है कि साइमोज है, ये चीज क्लियर होगा चाहिए। ब्रासिकेसी फैमिली में ब्रासिकेसी फैमिली का कोई भी सदस्य, कोई भी बंदा आ जाए तो इसमें क्या बोलना है, रेसिमोज। रेसिमोज बोलना है क्या, ब्रासिकेसी आ जाए, फैबेसी आ जाए। फैबेसी का मतलब जितने चना, चना, अरहर दाल, वो दालें वाली फैमिली, ठीक है, फैबेसी फैमिली। और बेटा सुनो, पोएसी फैमिली में, एस्टरेसी फैमिली में, मालवेशी फैमिली में, ये सबसे बड़ा एग्जांपल्स है। मतलब ज्यादातर अगर आपको 99% केस में रेसिमोज ही मिलेगा। क्या मिलेगा, रेसिमोज। अगर आपको चोखा वाली मिल जाए, चोखा वाली फैमिली मिल जाए, तो उसमें बेटा साइमोज टाइप का मिलेगा। कैसा मिलेगा, साइमोज टाइप का मिलेगा। और लिलिएशी फैमिली मिलेगा, जैसे आप प्याज, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, प्याज किस में डालते हो, चोखा बनाते हो ना, प्याज डालते हो चोखा बनाने में। तो लिलिएशी फैमिली हमने क्या रखा था, टर्निप, ओनियंस, यही सब तो था बेटा। तो ये लिलिएशी फैमिली में दरअसल कुछ नहीं है, साइमोस बेटा चोखा वाली फैमिली है। साइमोस हमेशा याद रखना, चोखा वाली फैमिली है। इन्फ्लोरेसेंस अगर हम चोखा वाली फैमिली में इन्फ्लोरेसेंस देखते हैं, किसमें देखते हैं, चोखा वाली फैमिली में। कैसा इन्फ्लोरेंस देखने को मिलता है, साइमोस टाइप का देखने को मिलता है। और साइमोस टाइप भैया क्या है, इसमें हमने बताया था कि बेस पे यंग फ्लावर होगा और ऊपर क्या होगा, अपर पे ओल्ड फ्लावर होगा। ये जस्ट अपोजिट काम कर रहा है बेटा। क्लियर है, याद हुआ बेटा, मजा आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ज्यादातर मैंने फिर बार बार बोला कि ज्यादातर आपको रेसिमोज वाले मिलेंगे। मतलब चाहे पोइशी की पोइशी फैमिली हो, चाहे ब्रेसिकेशी फैमिली हो, चाहे रेसिमो, चाहे ठीक है एस्ट्रेशी फैमिली हो, चाहे मालवेशी फैमिली हो, ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आपको चोखा वाली फैमिली में ही साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब चलो हम सिमेट्री पे बात कर लेते हैं बेटा। सिमेट्री, आप बायलेटरल सिमेट्री देखते हो, ये सब चीज पहले आप लोग जूल किंगडम में पढ़े हो, ठीक है। अब चलो बेटा, सबसे बड़ा एग्जांपल देखो, एक्टिनोमॉर्फिक। देखो, एक एक्टिनोमॉर्फिक होता है, दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, किससे सिंबल है इसका, परसेंटेज से हम लोग जाइगोमॉर्फिक दिखाते हैं, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक किससे दिखाते हैं, परसेंटेज से दिखाते हैं। क्लियर है, ये चीज हमने जाइगोमॉर्फिक के बारे में क्लियर कर दिया है। और एसिमेट्रिक और एक्टिनोमॉर्फिक कैसा होता है, देखो ये चीज हम प्लस वाला जो सिंबल होता है ना, ऐसे करके जो सिंबल्स होते हैं, उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। ये जाइगोमॉर्फिक है, ये वाला। क्लियर है। अब ये रेडियल सिमेट्री होती है, या तो रेडियल सिमेट्री होगा, ठीक है। अब रेडियल सिमेट्री किसमें होगा, ब्रासिकेसी फैमिली में, सोलेनेसी फैमिली में, लिलिएसी फैमिली में, ठीक है। ब्रासिकेसी फैमिली में, सोलिनेसी और लिलिएसी। अब मालवेशी में एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन आया था बेटा, स्ट्रेसी फैमिली में डिस्क फ्लोरेट होता है। देखो याद रखना, डिस्क फ्लोरेट। स्ट्रेसी फैमिली में रे फ्लोरेट होता है, याद रखना। ये फ्लोरेट क्या होता है सर, रे फ्लोरेट क्या होता है, डिस्क फ्लोरेट क्या होता है, समझो। एस्टरेसी फैमिली, एस्टरेसी फैमिली। मालवेशी के अंदर हमने बात कर, रुक जाओ अगले स्लाइड पे बताते हैं बेटा, क्लियर है। अब टाइप्स ऑफ फ्लावर क्या बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर आपने पढ़ा होगा कि कितने टाइप्स के होते हैं। डाइकॉट के अंदर बेटा याद रखना, टेट्रामेरस, पेंटामेरस और ट्राइमेरस। याद रखना, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ट्राइमेरस। क्लियर है। चलो देखो, एक क्वेश्चन किस तरह बनेगा ये भी हम बताएंगे। चलो, तो टाइप्स ऑफ फ्लावर, अभी ये चीज काट दो। चलो, टेट्रामेरस, टेट्रामेरस जो होगा, टेट्रामेरस फ्लावर कैसा देखने को मिला, टेंटामेरस 5 फ्लावर्स, मेरस, ट्राइमेरस, ठीक है, मोनोकॉट। देखो ट्राइमेरस वाला ये अलग कर लो। टेट्रामेरस और पेंटामेरस, टेट्रा मतलब 4 वाले और 5 वाले बेटा डाइकॉट में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, डाइकॉट में आ जाएंगे। क्लियर है। और टेट्रामेरस हमेशा ब्रेसिकेसी फैमिली में मिलेगा। अब ब्रेसिकेसी में हमने बताया है कैबेज है, टर्निप है, कॉलीफ्लावर्स है, ये सारे के सारे हमने ब्रेसिकेसी में डाला है। अब पेंटामेरस की बात कर लिया, पेंटामेरस भैया फैबेसी फैमिली में और सोलेनेसी फैमिली में आएगा। क्लियर है, फैबेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली। आप 2 की स्पीड से देखो, 1.5 की स्पीड से देखो, मगर आपका कॉन्सेंट्रेट, आपका ब्रेन यहीं पर होना चाहिए, लेक्चर्स के अटेंड पे होना चाहिए। तब यहाँ पर बैठे हो तो आप अपने लेक्चर्स, अपने माइंड को
यही चीज रिकॉल करते जाओ ब्रेन में, ठीक है, तभी याद होगा बेटा। चलो, फैबेसी फैमिली में फैबेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली, क्लियर है? रुक जाओ, देखो फैबेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली में ये पेंटामेरस फ्लावर देखने को मिलेगा। कैसा फ्लावर देखने को मिलेगा? पेंटामेरस। अस्टेरेसी फैमिली में और मालवेसी फैमिली में ये भी तीनों के तीनों चीजें देखने को मिल जाएगा, अस्टेरेसी फैमिली और अब सुनो बेटा, अब व्हिच इज करेक्ट, अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे पूछेगा? व्हिच इज ट्राइमेरस। अब इनमें से एक एग्जांपल दे दिया हमने, क्या दिया? एक एग्जांपल दे दिया है। मैं एक स्लाइड दे देता हूं। व्हिच इज, बेटा यहां से क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए। व्हिच इज, तो बेटा देखो, व्हिच इज पेंटामेरस, इसमें से आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा कि इसमें से पेंटामेरस कौन है। तो आप कहोगे यार पोटैटो है कि लिली है, टोमेटो है कि ए और बी दोनों है, सॉरी ए एंड सी, ये सी है, ओके, ए एंड सी, ए एंड सी बेटा। तो इसमें कौन सा होगा? कमेंट बताओ जल्दी जल्दी। पोटैटो होगा बेटा, आपने बताया था अभी सोलेनेसी फैमिली में पेंटामेरस आ रहा था, ठीक है। ये दोनों के दोनों टोमेटो चोखा वाली फैमिली, आपको याद है टमाटर पड़ता है उसमें, आलू पड़ता है, तो इस तरह याद रखना। तो ये इसमें क्या है? दोनों दोनों सोलेनेसी फैमिली है, मतलब इसका मतलब लिली, सर देखो लिली कैसा फैमिली है, हमने बताया था लिलियसी फैमिली का है, लिलियसी फैमिली, तो लिलियसी फैमिली नहीं आता, सोलेनेसी फैमिली आता है, तो इसका मतलब ए एंड सी ऑप्शन करेक्ट, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, क्लियर है? देखो बेटा इसी तरह व्हिच इज करेक्ट, अब पूछ लेगा व्हाट इज जाइगोमॉर्फिक, व्हिच इज जाइगोमॉर्फिक। तो हमने बताया जाइगोमॉर्फिक किसमें देखने को मिलेगा, हमने बताया इसके पहले, देखो बेटा यहां पर हमने करेक्ट कर दिया है, ये ट्राइमेरस, पेंटामेरस, पेंटामेरस, ये चीज पांचवें स्लाइड पे है। देखो एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक में दो ही आएगा, याद रखना, जाइगोमॉर्फिक में दो ही फैमिली याद रखना, फैबेसी फैमिली, पोइसी फैमिली। पोइसी फैमिली में हमने बताया था पहले ही, पोइसी फैमिली के अंदर एग्जांपल्स आपको याद रखना, पोइसी फैमिली, ये पोइसी फैमिली में हमने बताया कि व्हीट, राइस, ग्रास, बरेली, मतलब कि जितने भी रोटी वाली फैमिली है पोइसी फैमिली है, इस तरह याद रखना, रोटी वाली फैमिली को पोइसी फैमिली बोलते हैं। राइस का रोटी बनता है ना, मतलब उसका भी बनाते हो। व्हीट, गेहूं, अजीब लग रहा है सर कि अजीब सोच रहे हो कि अजीब से पढ़ा रहे हैं, बट बेटा आपको ये याद, ये जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हम 100% कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहीं के यहीं याद करा दें। देखो सबका मेथड अलग होता है पढ़ाने का। चलो फिर इज ट्राइमेरस, तो ट्राइमेरस हमने बताया है बेटा, ट्राइमेरस मोनोकॉट के अंदर देखने को मिलेगा। आप सोचोगे कैसे, आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, तो आप कहोगे कि ट्राइमेरस मोनोकॉट के अंदर देखने को मिलेगा, टेट्रामेरस पेंटामेरस डाइकॉट में देखने को मिलेगा। ट्राइमेरस तो याद रखना लिलियेसी फैमिली और रोटी वाली फैमिली में आएगी, पोएसी फैमिली मतलब रोटी वाली फैमिली, लिलियेसी मैंने बताया था प्याज और एलोए, ओनियंस, अरे ओनियंस टर्नी ओनियंस हो गया था, लिली हो गया था, एलोए हो गया था, इतने तीन एग्जांपल्स याद रखो, क्लियर है? तो हमने बता दिया व्हिच इज ट्राइमेरस। तो कॉटन बताओ बेटा, कॉटन हमने बताया था किस फैमिली का आ रहा था, किस फैमिली का? मालवेशी फैमिली में आ रहा था, क्लियर है? चलो सनफ्लावर किस फैमिली में आ रहा था? हमने बताया था सनफ्लावर गोल्ड गोल्ड, मैरी गोल्ड गोल्ड, तो लिलियेशी फैमिली में आ रहा था, क्लियर है? मैरी गोल्ड, सॉरी एम से बेटा मालवेशी फैमिली, माल से मैरी गोल्ड, मैरी गोल्ड किस तरह होता है? मैरी गोल्ड, सनफ्लावर, सनफ्लावर गोल गोल होता है, भी याद कराया था बेटा, सनफ्लावर भी मालवेशी फैमिली का है। पिटूनिया, पिटूनिया हमने बताया था, पिटूनिया मतलब धतूरा, सोलेनेसी फैमिली। और राइस बेटा हमने बताया राइस कैसी फैमिली है? पोइसी वाली फैमिली, तो पोइसी वाली फैमिली पकड़ लिया, मतलब रोटी वाली फैमिली ट्राई में रह सकते, क्लियर कर दिया आपने, ये वाला आपका ताला मार दिया आपने। इस तरह के सवाल आपसे बड़ी इजी हो जाएंगे, मतलब गेमिंग है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गेमिंग वाली होती है, गेम खेलते जाओ इस टाइप का, अपने मन से गेम खेलते जाओ, मैं बार बार बोलता हूँ अपने मन से गेम खेलो। व्हाट इज व्हिच इज करेक्ट बेटा, जहां पता ना व्हिट इज जाइगोमॉर्फिक, आपने बताया था जाइगोमॉर्फिक कौन कौन से फैमिली के अंदर आता है, देखो ये जाइगोमॉर्फिक में फैबेसी पोइसी, फैबेसी पोइसी मतलब फैबेसी मतलब चना वाली फैमिली, जितने भी अरहर दाल चना वाला होता है वो जाइगोमॉर्फिक होती है। अब एक्टिनोमॉर्फिक कैसे होती है बेटा? एक्टिनोमॉर्फिक ब्रासिक एसिड, सोलिनेसी, लिलिएसी, क्लियर है? देखो ये, अब व्हीट इज, अब वो जो व्हीट आ गया बेटा, व्हीट हमने बताया था, और व्हीट कैसा फैमिली है?
मतलब इसकी रोटी बनती है तो पोएसी फैमिली है। और तो पोएसी फैमिली हमने बताया था क्या? नहीं, तो ये चीज नहीं होगा। इस पोएसी फैमिली जाइगोमॉर्फिक है क्या? नहीं, ये एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक? नहीं। तो चाइना रोज इज पेंटामेरस। तो चाइना रोज कैसी फैमिली? इस तरह याद रखना, चाइना रोज कैसी फैमिली है बेटा? कहाँ की फैमिली है? हमने बताया था चाइना रोज बेटा मालवेशी फैमिली का है। ठीक है, तो मालवेशी फैमिली कैसा है? मालवेशी फैमिली कैसा है बेटा? पेंटामेरस है क्या? नहीं ना, पेंटामेरस है। लिलीज टेट्रामेरस। अब ये देखो क्लियर है। अब देखो व्हिच इज टेट्रामेरस, इसमें पूछा गया बेटा व्हिच इज करेक्ट, इसमें बेटा ये वाला करेक्ट है, व्हिच इज जाइगोमॉर्फिक। हमने बताया पोएसी फैमिली का बिलोंग करता है, पोएसी मतलब रोटी वाली फैमिली, रोटी गेहूं की बनती है बेटा, जाइगोमॉर्फिक है, करेक्ट है। तो ये करेक्ट ऑप्शन कर लो। ठीक है, जिसका जिसका ये करेक्ट, ये गलत है बेटा, ये दोनों। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो, टाइप्स ऑफ फ्लावर बताया था इसके पहले भी। यहाँ ओवरी सुपीरियर बेटा, सुनो ये इस डायग्राम को देखो पहले, इस डायग्राम को देखो पहले, डिफरेंस क्या है। इस बच्चों को यही याद करा देंगे बेटा। क्लियर है, देखो यही याद करा रहे हैं बेटा, यही यही। देखो टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब ये फ्लावर देखो बेटा, ओवरी है, ये ओवरी हमारा है, इस पे ध्यान देना चाहिए, ये ओवरी है, ये ओवरी है। ठीक है, अब सुनो, हटा देते हैं। ओवरी सुपीरियर है, यहाँ पर ओवरी कैसा है? ऊपर है। देखो ये इसके लेवल पे देखो, ओवरी सुपीरियर है यहाँ, इसका मतलब हाइपोगाइनस है। ये दोनों के दोनों बेटा, ये दोनों के दोनों कैसा है? इसका देखो, इसका देखना, इसका देखना। यहाँ पर ओवरिया हाफ इंफीरियर है ना, हाफ है। यहाँ सबसे देखो इसके नीचे ऊपर है, तो इसको सुपीरियर बोलेंगे। अब जस्ट इसके इसके लेवल पर देखो, हाफ इंफीरियर है ना, हाफ हाफ, इस तरह याद रखना बेटा, सुपीरियर ओवरी हाफ इंफीरियर है। ठीक है, पेरीगाइनस उसको बोलते हैं, जिसको रोज, जिसमें प्लम पीच आएगा। तीन एग्जांपल याद रखना, ओवरी हाफ इंफीरियर, पेरीगाइनस में कैसा आएगा? रोज प्लम पीच, रोज प्लम पीच। क्लियर है। अब देखो यहाँ एपीगाइनस, जिसको बोलते हैं कुकुम्बर, सबसे ज्यादा एग्जांपल्स आपको ये वाले देखने को मिलेगा। ठीक है, एपीगाइनस के कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर, ये तीनों के तीनों मतलब खीरे वाली फैमिली, खीरा हो गया, गुआवा अमरूद हो गया, सनफ्लावर सूरजमुखी हो गया। एस्टरेसी फैमिली, रेप फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट, याद रखना, इतना चीज याद रखना। पोएसी फैमिली, देखो पोएसी फैमिली मालवेशी फैमिली में क्या आएगा बेटा? चाइना रोज आएगा, चाइना रोज मालवेशी फैमिली में आएगा, मैरीगोल्ड और, ठीक है, मैरीगोल्ड और कॉटन, ये सब सारा का सारा चीज हमने बता दिए थे पहले, जबकि पोएसी फैमिली में नहीं आएगा। अब आगे चलो, जितना अभी तक पढ़ा एक स्लाइड पे रख दें, क्योंकि आपके एग्जाम में ये इतना चीजें आपको याद होना चाहिए, ये चीज आपको लर्न होनी चाहिए बेटा, ये याद होना चाहिए, आपको रिमेम्बर होना चाहिए, याद रखना। सुनो बेटा, अभी तक हमने पढ़ा पोएसी फैमिली और एस्ट्रेसी फैमिली और मालवेशी, अभी कुछ पढ़ा नहीं है। देखो अभी कैसे इस स्लाइड के अंदर क्या क्या चीजें याद रखना है, अभी वो जरूरी है। ये स्टार बना लो। हमने बताया मेल मालवेशी के एग्जाम्पल कौन कौन थे बेटा? कॉटन थे, लेडी फिंगर थे, चाइना रोज थे, क्लियर है। एस्ट्रेसी फैमिली, पोएसी फैमिली हमने बताया था रोटी वाली फैमिली है। ठीक है, रोटी मतलब मक्के की रोटी बनती है भैया, और मक्के के भाई रोटी वोटी खा के हम लोग, शुगर केन भी आता है, याद रखना, इतना सब कुछ याद होना चाहिए। रोटी वाली फैमिली मानते हैं इसको। कौन कौन मान रहा है रोटी फैमिली? कमेंट बताओ, रोटी वाली। सब लोग हंस रहे हो, हंसो मत। चलो देखो बेटा, इनफ्लोरेसेंस, अब हम सब कुछ बताओ। हमने सबसे पहले बताया कि रोटी वाली फैमिली, जितने भी फैमिली हैं, एक ही फैमिली, सोलिनेसी फैमिली और लिलिएसी फैमिली, ये साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। हमने बाकी सब के सब कैसा इन्फ्लोरेसेंस है? रेसिमोज वाले। अभी तीनों के तीनों फैमिली हमने रेसिमोज है, यहाँ पर कोई डाउट है नहीं। सिमेट्री की बात कर लिया हमने, सिमेट्री पे बात किया कि सिमेट्री यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक है, क्लियर है, और मालवेशी फैमिली में एक्टिनोमॉर्फिक है। हमने बताया था कि पोएसी रोटी वाली फैमिली जाइगोमॉर्फिक होती है, और
सोलिनेसी फैमिली भी जाइगोमॉर्फिक वाली होती है। अभी इसकी स्लाइड को हम एक फिर याद करा देते हैं, रिकॉल करना बहुत जरूरी है बेटा, क्लियर है। अब देखो, देखो बेटा यहाँ ये जाइगोमॉर्फिक वाले में फेवेसी और पोइसी, रोटी वाली फैमिली और चना अरहर दाल वाली फैमिली, इसको मिला के, इसको हटा के बाकी जितने भी बचते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक वाले होते हैं, ठीक है। और एक वाला एग्जांपल जो होता है एस्टरेसी फैमिली, रेफ्लोरेट होता है, दो चीजें देखा, और एस्टरेसी और डिस्क फ्लोरेट होता है। मालवेशी जो होता है ना, मालवेशी होता है वो डिस्क फ्लोरेट होता है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब ने बताया अभी रोटी वाली फैमिली जाइगोमॉर्फिक है, और बेटा वो चना अरहर दाल वाली फैमिली मतलब फैबेसी फैमिली और पोएसी फैमिली ये जाइगोमॉर्फिक आते हैं। बाकी सब के सब क्या होते हैं जिसमें एक्टिनोमॉर्फिक आते हैं। दो एस्टरेसी फैमिली की इसमें आता है रे फ्लोरेट में, और मालवेशी फैमिली आता है बेटा मालवेशी। अब देखो अभी रे फ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक, ये रे फ्लोरेट में जाइगोमॉर्फिक, डिस्क फ्लोरेट में एक्टिनोमॉर्फिक, याद रखना। एस्टरेसी फैमिली में बताया था अभी, एस्टरेसी फैमिली में रे वाले जाइगोमॉर्फिक, डिस्क वाले जो आएंगे एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फ्लावर पे बात किया, पोएसी फैमिली मतलब कि रोटी वाली फैमिली, रोटी वाली फैमिली बेटा हमने बताया था ट्राइमेरस होता है। अच्छा रोटी वाली फैमिली मतलब कैसा, आप जब गेहूं देखते हो बेटा, गेहूं कैसा होता है, मोनोकाट होता है, तो इसका मतलब ट्राइमेरस, क्लियर है। इस तरह देखना, मतलब रोटी वाली फैमिली मतलब मक्का मोनोकाट होता है, ट्राइमेरस, क्लियर है। यहाँ एस्टरेसी की बात कर लिया, अब एस्टरेसी बेटा पेंटामेरस होता है, क्योंकि एस्टरेसी के अंदर कौन आता है, रेसिमोस, रेसिमेसु में कौन कौन आएगा बेटा, यहाँ के जितने ब्रासिक ऐसी फैमिली, आर वाली फैमिली जितनी भी होती है ये सब पेंटामेरस में आता है। और मालवेशी फैमिली में बताया पेंटामेरस आएगा, जाहिर सी बात है। अब पोजीशन आप जाई कॉटन है, कॉटन देखो, लेडी फिंगर देखो, ठीक है। ये चीज पोजीशन ऑफ ओवरी की बात करते हैं बेटा, हमने बताया कि भैया मोनोकॉट है तो इसमें हाइपोगानस होगा, कैसा होगा, हाइपोगाइनस मतलब सबसे ऊपर होगा। एपिगाइनस सबसे बढ़िया एग्जांपल, एपिगाइनस एस्टरेसी फैमिली में कैसा होता है, एपिगाइनस होता है। और मालवेशी में हाइपोगानस होता है, मतलब दो के दो हाइपोगानस है, पोएसी और मालवेशी हाइपोगानस है, बाकी एस्टरेसी फैमिली एपिगाइनस, क्लियर है। आगे कैलिक्स एंड करोला, कैसा, कैलिक्स एंड करोला, ये बेसिक टर्म है। के से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं कैलिक्स, के फाइव से हमने पहले भी बताया था इस चीज को। के फाइव को बताते हैं, के फाइव का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फाइव सेपल या पॉलीसेप्लस बोलते हैं इसको। देखो दो या दो से ज्यादा होगा, ठीक है, दो या दो से, दो तीन से ज्यादा, चार से ज्यादा ट्राइमेरस पेंटामेरस। अगर पांच दो चार से ज्यादा है तो इसको बोलते हैं पॉलीसेप्लस बोलते हैं, ठीक है। अगर बेटा ये जो ब्रेकेट वगैरह, ब्रेकेट जो चिन्ह होता है ना, उसका मतलब होता है फ्यूज है। ये हमारा जो सेपल है ना फ्यूज है, देखो एक दूसरे से फ्यूज है ना बेटा, हमने डायग्राम देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ यहाँ एक दूसरे से देखो फ्यूज है, मगर छू नहीं रहे हैं, आज पर छुआछूत नहीं है, मैंने बताया था ना ये चीज। तो केस जो लेक्चर देख के आ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा होगा। और सी से बेटा करोला, ठीक है। सी फाइव से बेटा पांच पेटल है, और पॉलीसेप्लस बोलते हैं, पॉलीपेटलस बोलते हैं, पांच पेटल पॉलीपेटलस बोलते हैं, और ये फ्यूज है, फाइव क्या है, फ्यूज है। तो फाइव पेटल जो है ना ये गैमोपेटलस बोलते हैं, पॉलीपेटलस गैमोपेटलस, क्लियर है। अब देखो बेटा लिलियसी हो गया, लिलियसी में जो पेरियांथ देखते हैं बेटा, पेरियांथ छह पेटल होता है, उसमें क्या होता है, छह पेटल होता है, तीन प्लस तीन के फॉर्म में रहेंगे, कैसे फॉर्म में, तीन प्लस तीन के फॉर्म में रहेंगे। अब पोएसी जो फैमिली है पी टू, ये देखो ये वाला जो आपको कभी भी ये पेटल जो देखने को मिलता है, कभी कभी उसके नीचे टू देखने को मिलता है, कभी कभी कोई फैमिली होता है जब, तो वो चीज क्लियर होना चाहिए। टेपल बोलते हैं उसको, रेड टेपल उसको जो होता है लोड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। लोडिकोल्स, लोडिक्यूल्स बोलते हैं बेटा, क्लियर है, लोडिक्यूल्स। अब चलो पेरियांत प्रेजेंट इन, हमने बताया कि पेरियांत किस में प्रेजेंट होता है बेटा, लीलिएसी फैमिली में, और पेरियांत और पोएसी फैमिली में, लीलिएसी फैमिली में, पोएसी फैमिली में। अब पोएसी में बताया था अभी पेरियांत प्रेजेंट होता है, पोएसी और लीलिएसी दोनों में। तो पेरियांत प्रेजेंट इन मालवेशी में गलत, एस्टरेसी में गलत है बेटा, क्लियर है, सोलिनेशियम में गलत है, तो ये पोएसी में गलत है, ठीक है, सही है बेटा, सॉरी पोएसी में। आगे बढ़ते बेटा, चलो अब हम एस्टिवेशन पढ़ेंगे, एस्टिवेशन।
एस्टिबेशन हमने पहले बताया था बेटा, ये छुआछूत नहीं है मगर एक दूसरे के साथ निभाना, साथ ये चल रही है। वेलवेट, एक बेल्ट की तरह एक गोल, एकदम गोल बेटा आपको मिलेगा वेलवेट। और मैंने बताया था जो वेलवेट होता है, मार्जिन नॉट ओवरलैप, एक दूसरे से ओवरलैप कर नहीं रहे होते हैं, जो जहां उनका मार्जिन होता है एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे होते हैं। मगर इसका देखो बेटा ट्विस्टेड, यहाँ पर ट्विस्ट है, मगर एक दूसरे को देखो ओवरलैप कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, मगर ये चीज टच तो नहीं कर रहे हैं, मगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ट्विस्टेड है, मार्जिन ओवरलैप हो रहा है, मार्जिन क्या हो रहा है, एक दूसरे से ओवरलैप हो रहा है, या देखो एक दूसरे से ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो ये रेगुलर मैनर में होते हैं, ठीक है, रेगुलर मैनर में होते हैं। अब इसमें आता है बेटा मालवेशी फैमिली आता है, ठीक है, ट्विस्टेड में मालवेशी आएगा, ठीक है। लेडी जिसमें मालवेशी में कौन कौन आएगा भाई, मालवेशी फैमिली में याद रखना ट्विस्टेड आएगा, ट्विस्ट है ना। चलो यहां पर क्या आएगा बेटा, ये इम्ब्रिकेट वाला है, कैसा आएगा, इम्ब्रिकेट वाला है। तो इम्ब्रिकेट वाला कंडीशन में क्या देखा था आपने, इम्ब्रिकेट में फ्री फ्री सेंट्रल था, वहां पर फ्री सेंट्रल। अब सुनो यहाँ पर वैक्सिलरी की बात करें, वैक्सिलरी, और ये वैक्सिलरी क्या है, पी, वैक्सिलरी में पी, वीन, ये सब सारी चीजें आ रहे थे। अब सुनो क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन प्रेजेंट इन फैमिली, पूछ लेगा आपको किस फैमिली में ट्विस्टेड होता है, तो माल वाले फैमिली में, मालवेशी फैमिली में होता है। तो क्लियर, इस तरह के क्वेश्चन आपसे फ्रेम होंगे, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एंड्रोसियम की बात कर ले रहे हैं, एंड्रोसियम। अब सुनो यहाँ जो स्टेमेंस मैंने बनाया था एंथर और फिलामेंट, ठीक है, ये एक ही वर्ल में होते हैं, आपको पता होगा। एक ही फ्लावर पे देखो, एक ही फ्लावर हम दिखा रहे हैं, एक ही फ्लावर पे ऐसे इस फॉर्म में अरेंजमेंट होते हैं। स्टेमेन, स्टेमेन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस। अगर स्टेमेन फ्री हो बेटा, सुनो पहले, स्टेमेन ऐसे ऐसे फ्री हो तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्रस, क्लियर है। अब सुनो इस चीज को देखो, इसको यहाँ पर पेटल ऐड हुए, एपिपेटलस जिसको बोल देते हैं पेटल। सोलिनेसी फैमिली में डिस्क फ्लोरेट आएगा, एपी एपी एपिफेलस लीली में आएगा। अब सिनेंड्रस, ठीक है, सिनेंडस एक दूसरे से क्या हो रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं, फ्यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से ओवरलैप हो रहा है, फिलामेंट फ्लू है, ठीक है, अंतर फ्री है यहाँ पर। बेटा ये चीज है कि एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, तो एंथर फ्यूज फिलामेंट फ्री है, ठीक है। ये चीज देखो, सारे के सारे एग्जांपल्स आपको यहीं पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक ही प्लांट पर देखो डिफरेंट टाइप्स के स्टेमेंस प्रेजेंट हो रहे हैं, इसको सिनजेनियस, क्या बोलते हैं बेटा, सिनजेनेसियस बोलते हैं, ठीक है, एंथर फ्यूज। तो मोनोडेल्फस, डायोडेल्फस, देखो बेटा ये मोनोएडेल्फस, एक पे मोनोएडेल्फस, ये दो पे दो दो है तो उसमें डायोडेल्फस, तीन है तो उसमें पॉली पॉलीएडेल्फस, ठीक है। तो मोनोडेल्फस में मालवेशी आएगी, क्लियर, एग्जांपल याद रखना। और सब डायोडेल्फस में पी आएगा, सिट्रस पॉलीडेल्फस में आएगा, क्लियर है। चलो गैनोसियम की बात कर लेते हैं बेटा। गैनोसियम देखो अभी बताया था मोनोकार्पलरी, इसके पहले भी लेक्चर में बताया था, बाई कार्पलरी, ट्राई कार्पलरी और मल्टी कार्पलरी आप पढ़े होंगे। अगर एक ओवरी हो तो उस पर क्या बोलते हैं, मोनोकार्पलरी। अगर दो ओवरी हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, बाई कार्पलरी या ट्राई कार्परी, ट्राई कार्परी या एपोकार्पस बोलते हैं उसको। रोजिएसी और माइकेलिया में आता है, याद रखना, दो एग्जांपल से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ दो, बाई कार्पलरी या मल्टी कार्पलरी बोल सकते हो। ये देखो बाई कार्पलरी बोल सकते हो, या दो या तीन है, दो कार्पल प्रेजेंट है यहाँ पर मेनी कार्पल प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज इस कंडीशन में देख रहे हैं, एपोकार्पस इस कंडीशन को बोल देते हैं, दो या दो से अधिक को क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। इसको रोजिएसी फैमिली माइकेलिया आता है, रोजिएसी माइकेलिया। अब इसमें देखो दो ही प्रेजेंट है, इसको बाई कार्पलरी बोलेंगे, ठीक है, सिनकार्पस बोलेंगे, क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। ब्रासिकेसी फैमिली में, सोलिनेसी फैमिली में बाइकार्पलेरी आता है, याद रखना। इसका ब्रासिकेसी में सनफ्लावर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। ट्राइकार्पलरी में देखो बेटा, सिनकार्पस इसको भी बोलेंगे, लिलियेसी फैमिली में ट्राइकार्पलरी देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन क्वेश्चन के जरिए हम लोग सीखते हैं। पहले मोनोडेल्फस कंडीशन के अंदर देखते हैं। तो मोनोडेल्फस किस में देखने को मिला, अभी मैंने बताया, अभी जस्ट बताया, यही क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। अब देखो देखो मोनोएडल्फस, मोनोकार्पे, मोनोएडल्फस, बाईडल्फ, देखो ये चीज मोनोएडल्फस, मालवेशी फैमिली के जितने भी सदस्य हैं मोनोएडल्फस में आएंगे, क्लियर। और डायडल्फस, पी, पी पी मतलब किस में आएगा बेटा, ओके बेटा। देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये चलो सिंजेनिसिस, कॉटन बेटा,
तो मोनोडल्फिस में बताया, मालवेशी, मालवेशी में कौन कौन था? चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर, तो कॉटन आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ। और पी मटर क्या है बेटा? डायडल्फस है। सनफ्लावर क्या है? पॉलीएंड्रस है, पॉलीएंड्रस। ठीक है, ये भी डायडल्फस, ट्राइडल्फस। नॉट ट्रू फॉर मालवेशी। तो मालवेशी के लिए कौन सा चीज ट्रू नहीं है? तो मालवेशी के लिए पॉलीएंड्रस नहीं होता है। हाँ, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, क्लियर है। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक दो ही चीज बताया था, जाइगोमॉर्फिक में पोएसी और लिलियेसी, पोएसी और फेबेसी, वो जाइगोमॉर्फिक वाले होते हैं। ट्विस्टेड, जाहिर सी बात है ट्विस्टेड ही है मालवेशी फैमिली। और मोनोडल्फस, जाहिर सी बात है मालवेशी फैमिली में मोनोडल्फस होंगे और पॉलीएंड्रस नहीं होंगे। ठीक, पॉलीएंड्रस पे क्लिक कर दें। नॉट ट्रू फॉर सनफ्लावर। अब सनफ्लावर बेटा सुनो पहले, सनफ्लावर कैसी फैमिली है जानते हो? ब्रासिकेसी। तो टू टाइप ऑफ फ्लावर, देखो नॉट ट्रू फॉर सनफ्लावर। हाँ, इसमें दो टाइप के फ्लावर होते हैं, बिल्कुल बेटा अभी बताएंगे। दो टाइप के फ्लावर होते हैं, ठीक है, डिस्फ्लोरेट और रेसिमोस, रेसिमोस टाइप के, बिल्कुल बेटा। हाइपोगानस फ्लावर, क्योंकि सनफ्लावर कैसा है? हाइपोगानस नहीं, मोनोकॉट नहीं है, मोनोकॉट नहीं है, डाइकॉट है। तो डाइकॉट हाइपोगानस गलत है, यही चीज है। ठीक है, गलत है, मतलब ये इनकरेक्ट है। सिनजीनियस बिल्कुल करेक्ट बेटा। चलो, अब प्लेसेंटेशन पे बात कर लेते हैं। प्लेसेंटेशन बेटा, हमने मटर पे देखो, आपके डायग्राम, आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना होगा कि मटर लगे हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो बेटा मार्जिनल, वहां पर उनका जो प्लेसेंटेशन मतलब होता है बेटा, एक अपने माँ से एक बच्चा कैसे लगा है, उसी को प्लेसेंटेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, उसी को प्लेसेंटेशन। तो एक मटर है, उसकी माँ है, उसमें बच्चे लगे हुए हैं, उसके पेट में है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्लेसेंटेशन, इसी प्रोसेस को। क्लियर है, देसी भाषा, देसी भाषा। अब सुनो, इसी है मटर इसमें ऐड हुआ है तो इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। तो बहुत टाइप्स का प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है सीड का, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन इसके अंदर है। और सबसे मार्जिनल का एग्जांपल बेटा कौन सी फैमिली में है? फैबेसी, मतलब जितने भी अरहर, दाल, चने, ये वाली फैमिली होती है, ये फैबेसी फैमिली में आ जाती है। क्लियर है? अब एक्साइल प्लेसेंटेशन के अंदर याद रखना बेटा, लेमन, ले चिंटू टोमेटो, ये ले चिंटू टोमेटो, इस तरह याद रखना। तो ले से लेमन, और चिंटू मतलब मालवेशी, और सोलिनेशी मतलब ले चिंटू टोमेटो। एक्साइल प्लेसेंटेशन किस किस फैमिली में देखने का? ले चिंटू मतलब चिंटू से याद रखना बेटा, चाइना रोज, चाइना रोज किस में आती है? मालवेशी फैमिली में। चाइना रोज और टोमेटो, टमाटर सोलिनेशी फैमिली, सोलिनेशी, मालवेशी और लेमन, लेमन, ये एक्साइल प्रेजेंटेशन शो करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन बेटा, नोट कर लो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। एक्साइल प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फ्री सेंट्रल आता है बेटा, फ्री सेंट्रल के अंदर डायंथस और प्रिमरोज। ठीक है, और ये पैराइटल, देखो ये वाला जो कंडीशन देखने हो पैराइटल दोस्तों, ब्रेसिकेशिया और आर्जिमोन वाले में, ब्रेसिकेशिया आर्जिमोन में बताया था, बेसल सनफ्लावर में अंदर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा भी हमने पोएसी, रोटी वाली फैमिली, एस्ट्रेशी और मालवेशी पे बात कर रहा था, तो अभी वही चीज स्लाइड चल रहा था, ये बात कर लिया था हमने पहले ही। क्लियर है ये वाला? अब हम पोएसी एक एक फैमिली को डिटेल डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा सा। चलो बेटा, हमने पहले बताया था ये इन्फ्लोरेसेंस बेटा किस टाइप का मिलेगा? इसमें रसीमोस टाइप का मिलेगा। हमने बताया था कि साइमोस किस में मिलेगा बेटा? सोलेनेशी और लिलियेशी वाली छोड़ के बाकी सब के सब इन्फ्लोरेसेंस राइसोमोज, राइसोमोज होते हैं। ठीक है, रेसिमोज होते हैं। अब सिमेट्री हमने बताया था बेटा जाइगोमॉर्फिक होता है, जाहिर सी बात है। पोएसी फैमिली है, मतलब कि किस कौन सी वाली है? इससे याद रखना, ये अगर ये फैमिली आए आपके ब्रेन में तो क्या याद रखना है? रोटी वाली फैमिली, मतलब रोटी किसकी किसकी बनती है आपको पता होगी। चाहे आप व्हीट की देखो, चाहे आप मक्के की देखो, माइस की देखो, चाहे आप, ठीक है, राइस की देखो, ये सब सारी चीज इस तरह याद रखना। तो यही सब एग्जांपल देगा। ठीक है, पोएसी फैमिली। जाइगोमॉर्फिक, अब बाईसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, तो बेटा पोएसी फैमिली मतलब कि रोटी वाली फैमिली सब के सब क्या होते हैं? बाईसेक्सुअल होते हैं। अब कैलिक्स और करोला की बात कर लेते हैं। पेरियांथ टाइप का आपको देखने को मिलेगा। पेरियांथ का मतलब समझो, उसके नीचे देखो, उसके जो कैलिक्स करोला होंगे ना, वो टू देखने को मिलेगा नीचे, मतलब रिड्यूस्ड होते हैं। उसके लोडिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? रोड्यूस होते हैं। मतलब जहाँ P5 होता है ना फ्यूज करके, मतलब 2+2, इस टाइप का, तो वो चीज नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, वो चीज नहीं होता।
तो वो लोडिक्यूल्स होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं। अब एंड्रोसियम क्या होता है बेटा, ठीक है, यहाँ फ्री स्टेमेन होते हैं, पॉलिएंड्रस होते हैं। अब गैनोसियम की बात कर लेती है, यहाँ पर जी के नीचे, अगर बेटा अगर याद रखना जी के नीचे, आपको याद रखें जी, अगर आपके जी हमेशा है उनके नीचे की बात कर लिया तो बेटा यहाँ पर सुपीरियर ओवरी है। कैसा ओवरी है? सुपीरियर ओवरी है, ठीक है, सुपीरियर ओवरी है। अब या मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, क्लियर है, मोनोकार्पलरी। अब प्लेसेंटेशन कैसा होगा? बेसल वाला होगा, बेसल होता है प्लेसेंटेशन, बेसल का। ठीक, एक एग्जांपल देख लेते हैं। आप लोग वारली खाया होगा, धान वान का जो पेड़ होता है, आप गाँव में रहते होंगे तो आप देखो वारली ऐसे रहते हैं ना, तो उस पे रेसे लगे होते हैं ऐसे टाइप का। तो इसको बेटा उसी को क्या बोलते हैं, इसी चीज को क्या बोलते हैं, जूम करके दिखाता हूँ, स्पाइकलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइकलेट बोलते हैं। ये एक्सिस होती है, ये ब्रैक्ट बोलते हैं। नीचे वाले पोर्शन सबसे पहले बनता है, देखो ब्रैक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रैक्ट, ग्लैमस बोलते हैं इसको, ठीक है। और ऊपर जो कली निकली होती है कैरियोप्सिस बोलते हैं, जिसको फूड बोलते हैं, एक टाइप का, जिसमें फूड स्टोर रहता है। फ्रूट सीड जो होता है उसको कैरियोप्सिस, याद रखना, याद रखना, बार बार बोल रहा हूं, कैरियोप्सिस। अब सुनो बेटा, कैसे? अब देखो, देखो अगर जहां से आपको, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं बेटा, देखो बेटा ये चीज, अगर ये एक प्लांट है, प्लांट से ये एक फ्लावर फरा है, इसमें लगा है, ठीक है, इसमें से एक फ्लावर लगा है, इसको बेटा पेडिसल बोलते हैं। अब इसको यहां से काट लिया, अब ये चीज, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? पेडिसल। अब जिसमें पेडिसल नहीं होते, ऐसे फ्लावर्स जो ऐसे डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं स्टेम से, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेसाइल बोलते हैं बेटा, याद रखना, सेसाइल, कंफ्यूज मत होना। अगर आपके पास यहाँ पर फ्लावर में क्या हो? पेडिसल हो, पेडिसल हो मतलब पकड़ने वाला हो, जैसे आप प्रपोज करते हो। इधर आओ, इधर। सेसाइल बेटा, सेसाइल क्यों होंगे? जिसमें पकड़ने का ना हो उसको क्या बोलते हैं? सेसाइल। और जिसमें पकड़ने का हो उसको बोलते हैं पेडिसल। क्लियर है? देखो, तो वही चीज है, ये सेसाइल है बेटा, पकड़ने वाली, और पेडिसल इसमें प्रेजेंट है, पेडिसल एब्सेंट है। अब इसमें पेडिसल एब्सेंट होते हैं, उसमें स्पाइक होते हैं, याद रखना, स्पाइक होते हैं। टेपल्स, लेमा, हाँ लेमा, और पेला, पेलिया, हाँ पेलिया, पेलिया बोल, सॉरी बेटा। लॉडिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर लॉडिक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है। अब बेटा ब्रैक्टिएट बोलते हैं, ब्रैक्टिएट जाइगोमॉर्फिक, ब्रैक्टिएट जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, ठीक है, पेटल 2, एंड्रोसियम 3, और गायनोसियम मोनोकार्पलरी है, सुपीरियर है, ठीक है। गायनोसियम कैसा है? सुपीरियर है यहाँ पर। तो इस तरह के डायग्राम्स आपको देखो, यहाँ पर स्पाइक होते हैं, चूज क्लियर है, स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेस। अब ये देखो, ये डायग्राम अब हमने क्या दिखाया, इस डायग्राम को उठाओ। अब धान में, धान का देखो, ये जो धान का खेत है या गेहूं का खेत है, जो भी, देखो ये इसको क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट रहता है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? क्या बोलते हैं? मदर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मदर एक्सिस। अब ये चीज देखो पहले ध्यान से, ये सब प्रेजेंट, जो फ्लावर्स में जो भी फ्रूट्स हैं वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंट किया होता है, ठीक है। ये लेमा है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और ये आपका ब्रैक्ट है, ब्रैक्टिएट, पेटल है। देखो एंड्रोसियम 3 है इसमें बेटा, एंड्रोसियम 3 है इसमें, देखो 3 दिखाया गया, 1 2 3, ठीक है। पेटल्स इसमें कितने हैं? 2 है बेटा, 1 2, 2 रिप्रेजेंट किया गया पेटल्स को, ब्रैक्टिएट है। क्लियर है? इस तरह की आपको याद हो जाएगा। देखो बेटा, अब एस्टेरेसी फैमिली में आते हैं। एस्टेरेसी फैमिली में कैसे आपको याद रखना होगा? एस्टेरेसी में हमने बताया था, एस्टेरेसी फैमिली में जाहिर से ज्यादा रेसिमोज है, वही चीज हमने बताया था, सोलेनेसी और फेबेसी फैमिली को हटा के जिसमें बचते हैं सब के सब क्या है? रेसिमोस, साइमोस, रेसिमोस। क्लियर? अब सिमेट्री की बात कर लेते हैं। यहाँ एस्टेरेसी में बताया था रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, ये यहाँ पर बाइसेक्सुअल डिस्क वाले होते हैं, डिस्क फ्लोरेट वाले क्या होंगे? बाइसेक्सुअल। और रे फ्लोरेट वाले होते हैं यूनिसेक्सुअल। यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। कैलिक्स, ठीक है, करोला 5 पेटल्स होते हैं। एंड्रोसियम सिनर्जेनियस एपिपेटलस होते हैं। गैनोसियम बाइकार्पलरी सिनकार्पस होते हैं। प्लेसेंटेशन बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिला यहाँ पर।
चलो देखो एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, सुनो। ये डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट क्या है। रे फ्लोरेट बेटा एक ही फ्लावर पे, सुनो पहले, एक ही फ्लावर पे दो टाइप के फ्लावर आपको देखने को मिले, दो टाइप के उनमें विभिन्नता देखने को मिले, डिफरेंस देखने को मिले, एक ही फ्लावर पे दो टाइप के चीज देखने को मिले, उसी को क्या बोलते हैं, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट, यही चीज है डिफरेंस। अब सुनो एक सनफ्लावर को दिखाते हैं। ये सनफ्लावर को काट रहे हैं बेटा, ये सनफ्लावर है हमारा। अब सनफ्लावर के पॉइंट को हम यहाँ से काट के दिखा रहे हैं, बीच वाले हिस्सों को काट के दिखा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये चीज ऊपर बेटा, यहाँ ऊपर वाले जो ऐसे ऐसे धागे, जैसे अपने सनफ्लावर का फ्लावर फूल देखा होगा, वहां पर बीच बीच में वैसे ऐसे धागे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे होते हैं बेटा, इस टाइप का। क्लियर है। ऊपर वाला ओल्ड रहता है, यहाँ नीचे वाला यंग रहता है आपको। अब सुनो, अब साइड में जो होते हैं ना, उसको रे फ्लोरेट बोलते हैं। क्लियर है। जो साइड में होते हैं, बच्चा पूछता है डाउट में कि रे फ्लोरेट क्या है, डिस्क फ्लोरेट क्या है, तो उसको बताना पड़ता है बेटा। तो रे फ्लोरेट मतलब समझ गए, रे फ्लोरेट। और डिस्क फ्लोरेट क्या होता है, डिस्क फ्लोरेट ऊपर वाला हिस्सा होता है और बगल वाला हिस्सा, एक ही फ्लावर पे दो डिफरेंट चीजें देखने को मिली, उसी को बोलते हैं रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। क्लियर है। अब सुनो बेटा, अब डिस्क फ्लोरेट के लिए फार्मूला कुछ है अलग, और रे फ्लोरेट के लिए अलग है। अब सुनो यहां पर इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स इन्फिनाइट है, यहां पर इन्फिनाइट है। करोला 5 है, फ्यूज्ड है एंड्रोसिम से, एंड्रोसिम से करोला फ्यूज्ड है। यहां पर गाइनोसिम क्या है, इंफीरियर है। कैसा है, इंफीरियर। अब इसमें देखो रेफ्लोरेट में जाइगोमॉर्फिक है बेटा। कैसा है, जाइगोमॉर्फिक, यूनिसेक्सुअल, हमने बताया रेफ्लोरेट में यूनिसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक, यूनिसेक्सुअल, कैलिक्स इन्फिनाइट है इसमें भी। करोला 5, एंड्रोसियम 0 है इसमें। गैनोसियम बेटा इंफीरियर है, जो कि दोनों को दोनों में इंफीरियर ही मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ देखो यंग फ्लावर है, ओल्ड फ्लावर है। नीचे नीचे वाले जो होंगे ओल्ड होंगे, और ऊपर वाले, सॉरी, नीचे वाले जो होंगे यंग होंगे, और ऊपर वाले जो होंगे ओल्ड होंगे। क्लियर है। एक फ्लावर के जरिए दिखाते हैं बेटा आपको, देखो पहले समझो। देखो विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, तो समझो अभी तक विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे क्या हो रहा था यहाँ पर। अब ये सनफ्लावर का फूल दिख रहा है हमें, ये चीज हमें सनफ्लावर का फूल दिख रहा है। अब बीच में ये जो हिस्से होते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं बेटा, डिस्क फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट। अब डिस्क फ्लोरेट कैसा होता है बेटा, यूनिसेक्सुअल होता है। कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। अब ये वाला जो साइड वाला हिस्सा है, ये वाला बगल वाला हिस्सा, ये वाला इसी को क्या बोलते हैं, रे फ्लोरेट। क्लियर है, रे फ्लोरेट। कंपोजिटिव है, हेड मेड ऑफ मेनी फ्लावर्स। इसको ब्रैक्ट बोलते हैं, आपको पता भी होगा, ब्रैक्टिएट, ये चीज ये दिखाते हैं हम लोग डायग्राम में। ठीक है, डायग्राम आपको समझ में आया, काट के दिखाया हो बीच से बेटा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब रे फ्लोरेट और डिस्फ्लोरेट में डाउट क्लियर होगा। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट जाइगोमॉर्फिक, यूनिसेक्सुअल, कैलिक्स इन्फिनाइट है, कैरोला 5 है, एंड्रोसियम 0 है। ये चीज रे फ्लोरेट की बात कर लिया था, फीमेल फ्लावर में ज्यादातर देखने को मिलेगा जाइगोमॉर्फिक कंडीशंस। डिस्फ्लोरेट हमने बताया कि बाइसेक्सुअल होता है बेटा, बाइसेक्सुअल होता है। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 एंड्रोसियम से फ्यूज है। इसमें भी वही चीज है, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन में देखने को मिला। डिस्फ्लोरेट, रे फ्लोरेट में डाउट क्लियर है। आगे बढ़ते बेटा 24। अब हमारा मालवेसी फैमिली में है। अब मैं मालवेसी में पहले बार तो अपने ब्रेन में आपको पता होगा, लेडी फिंगर, चाइना रोज और कॉटन, ये तीनों के तीनों एग्जांपल्स आपको पता होगा। इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस, जाहिर सी बात है बेटा। सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल बिल्कुल। कैलिक्स करोला, यहाँ पर देखो कैलिक्स हमेशा याद रखना बेटा, यहाँ पर कैलिक्स फ्यूज होंगे और करोला भी फ्यूज होंगे, एक दूसरे से फ्यूज होंगे मालवेसी फैमिली में। एंड्रोसियम की बात कर लेते हैं, मोनोडाल्फस होगा। कैसा होगा, मोनोडाल्फस। मालवेसी हमने बताया, अब इसके पहले भी पढ़ाया था, मोनोडाल्फस होंगे, मगर एंड्रोसियम बेटा यहाँ पर इनफिनाइट होगा। गैनोसियम भी क्या होगा, 2 से लेके बेटा इनफिनाइट तक होगा सकता है, मगर वो यहाँ पर गैनोसियम सुपीरियर होगा। प्लेसेंटेशन की बात कर लेते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। हमने बताया था लेमन, ले चिंटू, ठीक है, ले चिंटू, ये चीज इस तरह के याद कराया था। देखो आगे बढ़ते बेटा, देखो इस तरह के डायग्राम आपको देखने को मिलता है। आप डर जाते हो, अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर इस डायग्राम में, इस तरह के डायग्राम में कुछ नहीं होता बेटा। ये आपको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीज रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक फ्रूट के अंदर एक
फ्लावर के अंदर क्या क्या मौजूद है ये रिप्रेजेंट कर देता है। एक फ्लावर के अंदर क्या क्या रिप्रेजेंट है, क्या क्या चीजें उसमें है, वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखो अब इसमें देखो बेटा स्टेमन इसमें क्या है, अनलिमिटेड है तो इन्फिनाइट है बेटा। 1 2 3 4 5 क्या है, ब्रैक्टिएट। देखो ये ब्रैक्टिएट है। अब यहाँ मैदा ये देखो यहाँ पर इसी इसी इस फार्मूला को देखो, पकड़ लो इस डायग्राम के जरिए। रुक जाओ बेटा, मैं इसको हटा देता हूँ। देखो देखो ये क्या है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है बेटा। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल होगा गैनोशियम, देखो थाइलमस ओवरी सब दिख रहा है ना, स्टाइल्स, इसी चीज को रिप्रेजेंट इसमें कर रहा है इस डायग्राम के अंदर। ये डायग्राम कुछ होता नहीं है यार, डर जाते हो। ठीक है, सेप्टेड एपिकैलिक्स। ये देखो नीचे वाले जो आप लोग बैगन बैगन देखोगे तो बैगन जो नीचे बैगन के ऊपर एक कैलिक्स होता है, बगैर इसके नीचे ही जस्ट बैगन को ढके रहता है, उसको एपिकैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, एपिकैलिक्स, बच्चे का डाउट होता है एपिकैलिक्स क्या है। तो स्टेमन ऑन स्टेमन ट्यूब्स, क्लियर है। तो देखा एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल एपिकैलिक्स, तो बेटा हमने बताया था एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स बेटा 3 से लेके 8 तक हो सकते हैं, याद रखना हमेशा। इस वाली फैमिली में 3 से 8 हो सकते हैं। कैलिक्स 5 है, करोला 5 है, एंड्रोस हमने बताया था एंडो। यहाँ पर देखो ये सब जितने भी हैं 8 हैं। इसमें एंड्रोशियम इनफिनाइट है, गैनोशियम यहाँ पर 2 से लेके इनफिनाइट हो सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। लास्ट बेटा सारे के सारे फैमिली में डिस्कस कर लिया, मगर यहाँ पर आपको क्या चीज याद रखना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोएशी फैमिली के अंदर रोटी वाली फैमिली, स्ट्रेशी फैमिली और मालवेशी फैमिली। मालवेशी लेडी फिंगर, चाइना रोज। क्लियर बेटा, पोएशी फैमिली और स्ट्रेशी फैमिली और मालवेशी फैमिली के अंदर। अब पोएशी फैमिली के अंदर मैं बताया था रेसिमोस, स्पाइक, ठीक है, बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक, टेपल्टो, लॉडिक्यूल्स आते हैं, स्टेमन्स आते हैं, 3 होते हैं, मोनोकार्पलरी, बेसल्स, फ्रूट, कैरियोप्सिस होते हैं। यहाँ एस्ट्रेशी के अंदर रे और डिस्क फ्लोरेट, रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट, रेसिमोज रे फ्लोरेट होते हैं और डिस्क फ्लोरेट रेसिमोज भी होते हैं। बाइस यूनिसेक्सुअल्स होते हैं रे फ्लोरेट, और डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्सुअल्स होते हैं। 5 सेपल्स होते हैं। ये सब सारी चीजें आपको एपी पेटलस ये मालवेशी में आपको पता होना चाहिए। रेसिमोज, ट्विस्टेड, सेक्साइल, मोनो एडल्फस, बाइकार्पलरी, सुपीरियर और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, याद रखना। ओके बेटा, तो बेटा जितनी फैमिली थी हमने सारा का सारा फैमिली खत्म कर लिया। और आई होप ये लेक्चर्स 1 घंटे में पूरा का पूरा फैमिली हमने डिस्कस कर लिया। और मुझे विश्वास है बेटा आप लोगों पे कि ये पूरा का पूरा लेक्चर्स, पूरा कंटेंट आपके ब्रेन में घुस गया होगा। और जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि मुझे नहीं आया अभी तक, अभी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो बेटा एक बार रिकॉल कर लो, एक बार 2 की स्पीड से फिर लेक्चर देखो। ठीक है, 2 बार देखो, उसके बाद अपने आप को एनालाइज करो, फिर अपने आप को रिकॉल करना। ठीक है, रिकॉल करना अपने ब्रेन से, तो उसके बाद बेटा सब कुछ याद हो जाएगा। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो गाइज। उसके पहले क्या बोलेंगे हम, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर, ताकि आपके पास ऐसे कंटेंट आते रहे। नहीं आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आएगा नहीं, आप सर्च करोगे तो पता लगे हेरते रहोगे। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, कोई भी इस तरह के वीडियो आपके लिए आएगा यार, जरूर आएगा। ठीक है, देखो देखो बेटा, इसके लिए हम थैंक यू आपको बोलते हैं। यहाँ तक आए आप, लेक्चर्स को पूरा अटेंड किए। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, बाय।